अगर ये वीडियो आप तक आई है तो कोई संयोग नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको भी पता चले कि जिन्होंने भी आपको दुख दर्द दिए हैं तो वो पछताएंगे, आप नहीं। तो आप अपने मन में अगर कोई शंका लेके बैठे हैं, कोई पछतावा लेके बैठे हैं, या अपने आप को आप कोस रहे हैं, या आप पुरानी बातों में अटके हुए हैं, तो बिल्कुल भी इन चीजों में ना रहें। हो सकता है जीवन की राह आपको इस मोड़ पे लेके आई जहां पे आपके रास्ते और दरवाजे दोनों ही बंद थे और बहुत शिकायतें आपको रही हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं है। इसी रीडिंग से आपको पता चलेगा कि पछतावा आपको नहीं करना है, सामने वाला करेगा। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में हम सब कुछ कवर करेंगे। यूनिवर्स आपको क्या क्या चीजें बताने वाले हैं आपके हेटर्स के लिए। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मजे में घूम रहे होते हैं और हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन मन में एक उदास पना रह जाता है कि कोई हमारे साथ इतना बुरा करके मजे में कैसे रह सकता है। क्या भगवान सो रहे हैं? क्या वो सुन नहीं रहे हैं? क्या वो देख नहीं रहे हैं? तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आज हमारे कांटेक्ट में नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान है, कर्म है, दाता है। तो ये रीडिंग को आज हम देखेंगे, एंड तक बने रहिएगा। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को जरूर लीजिएगा। राइट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्कशन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। राइट। फेक अकाउंट से बच के रहना। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है, यूनिवर्स क्या बताने चाह रहे हैं आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इतने सारे कार्ड। ठीक है, ले लेते हैं। हम्म। हर हर महादेव। ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक। बहुत झूठ, बहुत झूठ आया है आपके सामने, बहुत झूठ, जो आप उम्मीद नहीं लगा रहे थे, बहुत उम्मीद नहीं लगा रहे थे। राइट। पॉइंट ये है कि आप हमेशा से ये लगा लो कि आप जिनसे भी जुड़े हैं बहुत दिल से जुड़े हैं, सबके साथ जुड़े हैं, मिलके जुड़े हैं, दूसरों के लिए बहुत किया है, बहुत ज्यादा, लेकिन बदले में आपको दुख दर्द ही मिला है। और आपको इस तरीके से रुलाया है, इस तरीके से रुलाया, इतना डेडिकेशन देने के बाद भी आपके सामने छल कपट ही आया है। आपके साथ कहीं ना कहीं वायलेंस हुआ, कहीं ना कहीं टॉक्सिक हुआ, कहीं ना कहीं आपको नीचा गिराया, डिफेम किया, आपके कैरेक्टर के साथ खेला, आपके नाम के साथ खेला, आपकी चीजों के साथ खेला। यहाँ तक कि आपकी चीजें भी छीनी गई हैं, जो आपने खुद से कमाई थी वो भी आपसे छीनी गई हैं। ठीक है। और ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड हो सकता है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना। हर छोटी छोटी गलतियों में इतनी लापरवाही इसने बरती है कि अच्छा खासा प्यार जो आपसे मिल रहा था, इसने अपने हाथों से गला घोट दिया, अपनी इमेज आपके सामने बिल्कुल गिरा दी, बिल्कुल गिरा दी। आप सब कुछ करने के लिए तैयार थे, सब कुछ देने के लिए तैयार थे, लेकिन एक झूठ, छल कपट, एक बात को छुपाने के लिए इसने वायलेंस तक किया, टॉक्सिक किया, जिसके वजह से आपने अब स्टैंड लिया है, बिल्कुल स्टैंड लिया है। अब पॉइंट ये है कि इन्होंने आपको दर्द दुख बहुत ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा। और इतना ज्यादा दिया है कि आपको लगता है कि ये पर्सन तो मजे में घूम रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है कि वो दर दर चीजें भाग रहा है,
एंजॉय नहीं कर रहा है, भाग रहा है, अपनी चीजों से भाग रहा है, ऐसे लोगों के पास भाग रहा है जहां पे उसे सुकून मिल सके। इस पर्सन के जीवन में सुकून नहीं है, दर दर ठोकरे खा रहा है अलग अलग जगह, एक जगह स्थिरता में नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में जा रहा है, ऐसे लोगों से मिल रहा है जो इसके पास्ट के बारे में नहीं जानते, और उन लोगों के साथ रह के थोड़े से सुकून की जिंदगी अपनी जीना चाह रहा है। लेकिन पास्ट कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, और बिल्कुल नहीं छोड़ता, और इसका भी नहीं छोड़ेगा। चैलेंजिंग आएगा, बिल्कुल आएगा, करियर में आएगा। इसको पैसों का बहुत घमंड है, जितना ये कमाएगा उतना ये गवाएगा। तो चैलेंजिंग आएगा, करियर में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन आपकी जो बद्दुआएं हैं, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि इसको भी वही सबक मिले जो इसने हमें दिया है, तो बिल्कुल मिलेगा सबक। सबक मिलेगा, टूटेगा, तिल तिल टूटेगा। हो सकता है एग्जैक्ट वैसा ना टूटे, लेकिन ईश्वर इसको टुकड़ों में जरूर तोड़ेगा। इतना दर्द देगा, इतना दर्द देगा कि आपके दर्द को महसूस करेगा, रियलाइज करेगा। इसको इसके कर्मों का हिसाब होगा, क्योंकि इसने आपका ही नहीं, काफी लोगों का दिल तोड़ा हुआ है, काफी लोगों की बद्दुआ इसने ले रखी है। सिर्फ पैसों के खातिर ये रिश्ते बनाता है अपने फायदे के लिए, और वहां से निकल जाता है, राइट, ये पर्सन। और आज आप उसी चीज में स्टक हैं, आप आज तक उस चीज से निकल नहीं पाए हैं, लेकिन ये पर्सन निकल के मजे मार रहा है। आप एक्शन में हैं, आप इसका पीछा तो नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, कहीं ना कहीं इसको उस कर्मा का हिसाब इसी जन्म में देना होगा, अच्छे से देना होगा। ये तर तर ठोकरे खा के लोगों से आपकी इंक्वायरी भी निकाल रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बीच में इसका काम ठप पड़ गया था, तो इसको लगने लगा था कि आप कोई इसके काम को रोकने के लिए जादू टोना तो नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी इंक्वायरी भी कर रहा है, जो कि आपका आज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वही आपको गलत इल्जाम इसने हमेशा से लगाया है, आज भी वो लगा रहा है, आगे भी लगाएगा। तो ये कोई ना कोई प्रूफ ढूंढ रहा है कि आपको कहाँ गलत ठहरा दिया जाए। ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पे आपकी कोई ना कोई चीज मिल जाए और जहां पे आपको गलत प्रूफ कर दिया जाए, राइट। बहुत छल कपट इसके में चल रहा है। ये अपने आप को राजा समझता है, इसे लगता है मैं पावर का यूज करूंगा तो तुम्हें गिरा दूंगा, ठीक है, ये तुम्हें गिराना चाहता है। ये तुम्हारा, इसे लगता है तुम्हारा कंसर्न, केयर एक इनोसेंट सा चेहरा, आपका बिहेवियर एक दिखावा है। ये अपने आप को ब्रेव समझता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र होता है इस पर्सन का, राइट। ये षड्यंत्र आएगा, बिल्कुल आएगा, ये टूटेगा। जितना भी चालाकी से ये काम लेगा, आप उतने ही इनोसेंट से आप काम लोगे, और इनोसेंट आपका इस तरीके से आएगा कि ईश्वर आपका साथ देगा, यूनिवर्स आपके हिस्से में खेलेगा, क्योंकि आप भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं, और कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि जिसने आज आपको तोड़ा है, कल वो भी टूटेगा, वही पछताएगा, आप नहीं पछताएंगे। आप अपने अंदर वो रिग्रेट लेके ना बैठे, वो एनर्जी, बैड एनर्जी ना लेके बैठे, जो होना था वो हो गया। लेकिन जिसने आपके साथ बुरा किया है वो पछताएगा, उसके साथ बुरा होगा, वो सड़क पे आएगा, वो डिफेम होगा, जहां जहां जाके वो अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं वहीं चीजें धीरे धीरे फैलेंगी, और आज नहीं तो कल फैलेंगी। डिले हो सकता है, लेकिन फैलेंगी जरूर। कर्मा कहीं नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता। तो ये पर्सन से आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पछतावे में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप उस पर्सन की वैल्यू नहीं करते, अब आपको फर्क भी नहीं पड़ता उनके होने ना होने से। फैक्ट ये है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट हो चुकी है इनकी तरफ से। ये मरे, जिए, खाए, कुछ भी करे, कुछ ना करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक टाइम था जब आप इसकी बहुत कदर करते थे, लेकिन आज वो स्थिति इसने ऐसी क्रिएट करती है कि फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि या इसने कोई कमी नहीं डाली थी। एक डेविल था ये पर्सन, इसके अंदर शैतान था, डेंजरस, टॉक्सिक, डेंजरस। ऐसा होता है ना कि जैसे कैद कर लिया हो आपको,
कहीं मतलब अनहेल्दी रिलेशनशिप, बहुत कार्मिक, बहुत पॉजिटिव, बस कमियां निकालना और सारे प्रूफ्स हाथ के साथ डिलीट करना जिससे कि आप कोई एक्शन ना ले लो, राइट। ये तक किसने आपके साथ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं, ईश्वर तो देखता है। कितना बचोगे, तो खुद में आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खुद में अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने कार्य पे ध्यान दें और इनको एक्सपोज करने में जितनी आप ताकत लगा सकते हैं बिल्कुल लगाएं, ठीक है। आपको लग रहा है कि अभी समय मेरा नहीं चल रहा, कब चलेगा, कितने दिन और मैं स्ट्रगल करूंगा या करूंगी, कितने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, अब मेरा मन नहीं करता, तो नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फ्यू मंथ कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके फेवर में चीजें आएंगी, जहां पे आपको पीस मिलेगा। यस, बस वेट करो, वेट करो, और इन द नियर फ्यूचर आपको बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे शांति रखो, पेशेंस रखो, कामनेस रखो। ईश्वर कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। कोई ना कोई चीज आपकी तरफ ऐसे बढ़ के आएगी जहां पे आपका होप लूज नहीं होगा, बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, ठीक है। क्लेम इट करो, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि मेरे युवा स्ट्रॉन्ग हैं, वो गलत नहीं है, तो आप ऐसे थक हार के नहीं बैठ सकते। यस, प्लीज डे टू रिलीज योर स्ट्रेस, ठीक है। माइंड को रिलैक्स करें, एंजाइटी फेड करें, फोकस व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको, राइट। पीसफुली सराउंडिंग में देखें क्या एनवायरनमेंट है, कैसा है, थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, नेचर को देखें, स्काई को देखें, हवा को महसूस करें, थोड़ा सा चेंज लाएं, पानी के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, राइट। मेडिटेट करें, ईश्वर को याद करें, मैनिफेस्टेशंस करें, अफर्मेशन दें, फील द एनर्जी, राइट, फोकस ऑन दैट। वो सारी चीजें आपके लिए वर्क करेंगी, ठीक है। सेलिनाइट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, लेवेंडर और व्हाइट कलर भी पहन सकते हैं। 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथ जरूर लें, लाइक दिस। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं ब्रीथ इन करके उतनी देर होल्ड करें, और नहीं होल्ड कर पा रहे फिर ब्रीथ आउट कर दें। क्लियर। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।